मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में मौजूद यूएन मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। योग दिवस के मौके पर वो यूएन हेडक्वार्टर में योग करेंगे और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन समारोह के लिए पूरी तरह से तैयारियां यहां पर दिखाई भी दे रही हैं। जो इतिहास का गवाह बनने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएन के बड़े अधिकारी, नामी गिरामी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी के साथ भारतीय मूल के करीब 3000 लोग भी मौजूद रहेंगे। तो बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ देर का इंतजार और जहां पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। और गर्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन ये पहली राजकीय यात्रा है, पहला राजकीय दौरा है, एक ऐसा दौरा है जिस पर वैश्विक स्तर पर हर किसी की निगाहें इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर पहली बार नरेंद्र मोदी विदेशी जमीन से संदेश देंगे। योग दिवस को लेकर उल्टी गिनती अब खत्म हो चुकी है और अब विश्व योग दिवस, जिसका कॉल प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी और उसी योग दिवस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर खुद मौजूद होंगे। और संयुक्त राष्ट्र के इसी लॉन में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। यहाँ पर वीआईपी रजिस्ट्रेशन है, वीआईपी रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी यहाँ वीआईपी आ रहे हैं सबके लिए यहाँ पासेस बने हुए हैं। उधर उस तरफ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ यूएन के पिकअप के लिए पासेस पड़े हुए हैं, पासेस पड़े हैं और इन सब से भी हम लोग बारी बारी से बातें करेंगे कि कौन क्या कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैम, आप योग दिवस में भाग लेने आए थे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या प्रधानमंत्री आएंगे? बहुत बड़ा सपना था योग, बहुत बड़ा सपना था, नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का, हम लोग का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये सौभाग्य दिया कि ये इंटरनेशनल योगा डे जो है वो भारत के नाम से यहाँ शुरू हुआ 9 साल पहले। एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल योगा डे फ्रॉम द डे 1 and today again with so much enthusiasm, and as you see that all the volunteers are here, they are all from our internet, we are from internet. ये प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। हाँ, मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है। I mean, मैं योगा तो नहीं करती हूँ, पर I appreciate the moment to be able to volunteer for this day. It's an absolutely a proud moment for Indo-US relation. This is a इंडिया और यूएस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दिस इज अ लैंडमार्क रिलेशनशिप ट्रिप फॉर प्राइम मिनिस्टर जी एंड हम बहुत खुश हैं। चलो, ये लोग खुशी बांट रहे हैं, यहाँ पर करेंगे भी। मैम, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है मैम अभी तक? 3,000 plus actually. So it's going to be a big crowd here today. More 3,000 to 4,000 people. इधर वीआईपी भी दिख रहे हैं, इधर कॉमन। Yes, 3,000 to 4,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। बहुत सारे लोगों को हम दे चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे अभी आ रहे हैं लोग लेने के लिए। So it's a बिग रिस्पॉन्स और स्पेशली हमारे पीएम को देखने के लिए आ रहे हैं। सो वेरी नाइस। ये इंतजार हो रहा है कौन से सेलिब्रिटी आएंगे, लेकिन मुझे इतना तो संकेत जरूर मिला है कि 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के साथ। जितने लॉन्स हैं यहाँ पर सारे के सारे बुक कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रिचर्ड गेयर, उनको हॉलीवुड के बड़े अभिनेता, उनको इनवाइट किया गया, वो यहाँ आ सकते हैं। जितने डिप्लोमेट्स हैं, 193 देशों को न्योता गया है। तो एक प्रधानमंत्री की कॉल पर जो दिसंबर 2014 में यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून की बड़ी खास बात है, 21 जून को माना जाता है कि ये दिन सबसे बड़ा। देखिए, अब तैयारियां, मैदान पूरा भर चुका है। अब आप मैं को दिखा दूं, मैदान ये पूरा भर चुका है और अब लोगों का इंतजार है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का। और मुझे लगता है कि चंद मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे। और सारे जितने कारपेट से आप सब देखो, लोग बैठे हैं तन्मय मुद्रा में और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री कब पहुँचते हैं और कब शुरुआत होती है। तो तमाम देशों के झंडे यहाँ लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन का ये लॉन काफ़ी मायने रखता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आना, योग का दुनिया भर के देशों में मान्यता मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी की। और गर्व की बात है भारत के लिए भी कि अब योग अब सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का हिस्सा है। देखिए, सिद्ध योगी, हठ योगी अपने अपने फॉर्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हर धर्म में अपनी तरीके से
लोग मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, योग करते हैं, लेकिन योग दुनिया का सबसे पुराना एक ऐसा हिस्सा है, एक प्राचीन भारत की परंपरा इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई भी धर्म, हिंदूवाद हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म में कोई अछूता नहीं रहा है। जितने भी जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो एंशिएंट इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हुए थे, सब में योग का हिस्सा है, जहाँ पे लोग बात करते हैं कैसे प्राणायाम होगा, लोग बात करते हैं कैसे अनुलोम विलोम होगा, कैसे सांस पे, इंद्रियों पे कैसे काबू रखना है, इसके लिए अलग आसन होगा, कैसे माइंड पर कैसे, अपने दिमाग पर कैसे काबू रखना है, अपने इंद्रियों पर कैसे काबू रखना है, कैसे प्राणायाम करना है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़रूरी होती जा रही हैं दुनिया भर के लिए, क्योंकि अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिनका इलाज दवाइयों में नहीं है, जिनका इलाज है मन में और व्यायाम में, और यही व्यायाम का जनक है योग, और इसी योग में शुरुआत होती है इसी कारण से मुझे लगता है जो भारतीय राजनयिकों ने, भारत ने जो दुनिया भर के देशों के सामने दलील दी थी कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण और कारक है जो योग के माध्यम से दुनिया को फिट रखेगा, चाहे वो छोटी छोटी बीमारियां हो जो अब डेवलप हो रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर लोगों को हो जाता है, तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने का सबसे बड़ा इलाज जो है वो योग होगा, और यही दलील दी गई थी दुनिया भर के देशों में, जिसके कारण अब माना गया कि अब भारत का योग दुनिया भर में प्रचलित रहेगा, भारत का योग दुनिया भर के लोग मान्यता देंगे अब, और इसीलिए पूरी दुनिया के देशों ने मान्यता दी। मैंने पहले भी बताया कुछ देशों का विरोध था, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर सभी एकजुट थे। अपनी जनता को हर शासनाध्यक्ष स्वस्थ और हेल्दी देखना चाहता है, स्टे हेल्दी और फिट, ये हर किसी का नारा है। ये प्रधानमंत्री भी बार बार हर योग दिवस पर बोलते आए हैं कि स्वस्थ रहो, फिट रहो, ये नारा है, और यही स्वस्थ रहो, फिट रहो का नारा अब कारगर साबित होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश मान्यता दे रहे हैं, और दुनिया भर के देशों से आए राजनयिक लोग यहाँ पर योग में हिस्सा लेंगे। मिडिल ईस्ट के लोग हैं, फार ईस्ट के लोग हैं, चाइना, जापान, अगर जापान के भी लोग नज़र आ रहे हैं, कोरियंस भी मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो ये ऐसा नहीं है, अफ्रीका के लोग राजनयिक हैं, अफ्रीका के लोग हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क में बसे हुए वाइट्स भी हैं जो, तो ये इसको ये नहीं कहा जा सकता कि योग भारत तक सीमित रह गया। प्रधानमंत्री ने इसे ग्लोबल बना दिया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो उस ग्लोबल विलेज में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है योग, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसका जीता जागता उदाहरण है, सबूत है कि अब प्रधानमंत्री की मोदी की पहल पर, और पूरी दुनिया और सदियों तक ये इतिहास याद रखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जो उन्होंने UNGA में कहा था कि अब UN योगा को विश्व योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए, तो वो शुरुआत प्रधानमंत्री की हुई है, और अब जब पूरी दुनिया यहाँ पर योग मना रही है, प्रधानमंत्री 9 सालों में पहली बार जब विश्व योग दिवस घोषित होने के बाद पहली बार यहाँ पर योग दिवस का हिस्सा लेने आए हैं, तो ये दिखाता है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत, प्रधानमंत्री मोदी का जो रिकॉग्निशन है, जो पहचान है दुनिया भर के देशों में, उस पहचान को और पुख्ता करेगा ये विश्व योग दिवस। यहाँ हर शख्स, हर व्यक्ति, अगर आप देखें तो छोटे बच्चों के साथ माएँ आई हुई हैं। ये मैं आपको एक तस्वीर देखिए आप। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अमिताभ तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि UN मुख्यालय में न्यूज़ 18 इंडिया भारत का अकेला चैनल है जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमिताभ, कितनी देर का इंतजार, और जब PM मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ के समय अनुसार 8:15 बजे का समय है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है मुल्क से 5-7 मिनट का वक्त बाकी है। यहाँ शांति हो चुकी है, मंच से भाषण आप देख सकते हो, मंच से भाषण भी शुरू हो गया, तो मुझे लगता है वो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है कि प्रधानमंत्री एनी टाइम पहुँच सकते हैं। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही प्रधानमंत्री का होटल है, और उन्हें आने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा। वो तैयारियाँ हो चुकी हैं, शांति हो चुकी है। सड़क पर मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक भी अब धीमा रोका जा चुका है, तो प्रधानमंत्री के आने का समय हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ भीड़ जमा हो चुकी है, लोग अभी भी जो खाली बची हुई मैट्स हैं, खाली बचे हुए जगह हैं, वहाँ पर आने के लिए अभी भी बाहर कतार दिख रही है। यहाँ टी-शर्ट्स लोगों को मिल रहे हैं, यहाँ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी भी लोग आ रहे हैं। कि मैंने पहले बताया था कि 3 लॉन्च यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मिशन है हमारा भारत का, उन लोगों ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के परिसर में 3 पार्क हैं, तीनों पार्कों को उन्होंने बुक कर लिया है योग के लिए, ताकि कोई और कार्यक्रम ना आयोजित की जा सके। सिर्फ योग ही है जो दुनिया भर में जाए योग का कार्यक्रम, और यही हो रहा है। और प्रधानमंत्री जब राजकीय यात्रा पर यहाँ पहुँचे हैं
वहाँ यहाँ पहुँचे हैं न्यूयॉर्क। अब वाशिंगटन आज ही रवाना होंगे 10:15 बजे, 10:30 बजे तो अमेरिकी समय अनुसार वो वाशिंगटन के रवाना भी हो जाएंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम है। 3,000 से ज़्यादा 3 से 4,000 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे योग करते हुए प्रधानमंत्री के साथ। तो मंच पे कुर्सियाँ तो लगी हैं, लेकिन संकेत ये भी है कि प्रधानमंत्री योग कर सकते हैं लोगों के साथ। बीच में खाली जगह इसलिए कि लोग साफ-साफ देखना चाहते हैं और सामने झंडे। अमिताभ जी, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब सत्ता पर एक सेवक के तौर पर वो काबिज हुए थे, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि योग को वो वैश्विक पटल यानी विश्व के पटल पर ले जाना चाहते हैं। इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर हैं, खुद यूएन हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें सामने हैं। कितना मकसद वो कामयाब होता आज नजर आता है? देखिए, मकसद तो मकसद कामयाब हो चुका है, मैं एकदम बता दूंगा मैं आपको। और मकसद कामयाब इसलिए हो चुका है क्योंकि ये जो भीड़ है यहाँ पर 9वें विश्व योगा दिवस के अवसर पे, ये भीड़ ही बता रही है। और ये सभी देशों से, सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, दुनिया भर के। यहाँ बसे राजनयिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ योग गुरु आए हुए हैं। यहाँ मतलब गणना नहीं की जा सकती कि किस किस समुदाय से, किस किस संप्रदाय से लोग यहाँ पर आए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की। और यही प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए, क्योंकि उनका योग जो आपने देखा होगा भारतीयों में भी, अगर सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पार्क्स में जाएं, छोटे शहरों में, Tier 1 सिटीज़ नहीं Tier 2 सिटीज़ में जाएं, हर जगह आपको लोग प्राणायाम करते, अनुलोम विलोम करते नजर आते हैं किसी भी पार्क में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से पद संभाला है, उन्होंने स्टे फिट स्टे हेल्दी का नारा दिया है। तो ये उपलब्धि है प्रधानमंत्री की, और खुद ही योग करके उन्होंने देश की जनता को दिखाया है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में भी, भारत में भी इस प्राचीन परंपरा को लोकप्रिय बनाना, लोगों को इससे जोड़ना, ये प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों को इस योग से जोड़ना स्वास्थ्य के नाम पर, ये भी प्रधानमंत्री की पहल का ही नतीजा है कि अब दुनिया के तमाम देश इसे मान्यता दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी की, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय समुदाय को जो प्राउड फील कराती है, गर्व करवाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर ये सबसे खास बात ये कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस के परिसर में खड़े हैं, उसके लॉन्स में खड़े हैं, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। लोगों का हुजूम आप देखिए, अब लोगों का हुजूम, यहाँ पर लोग बैठ चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस का झंडा, मैं उसको दिखाऊं, यूनाइटेड नेशन का जो झंडा है वो लहरा रहा है, उसके ठीक नीचे लोग यहाँ पर जुटे पड़े हैं। अब प्रधानमंत्री के आने का वक्त हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं कि अब सुरक्षा, मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चेयरमैन पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी भी अब किसी भी क्षण यहाँ पर पधारने वाले हैं। लोगों का आना जाना अभी भी चालू है, चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने का जो काउंटडाउन है वो अब ख़त्म होने वाला है। प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर मैदान में। नए कैमरामैन पंकज तोमर को कहूँगा कि वो अब इस मैदान में आ चुके हैं, जल्दी वो मंच पर नज़र आएंगे। सारे सुरक्षा घेरे से घिरे हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अब आप बता सकते हैं दुनिया को, प्रधानमंत्री की तस्वीर अब चंद क्षणों में ही नज़र आने लगेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी UNGA के परिसर में पहुँच गए योग दिवस के अवसर पर। लोगों को उत्साह से, लोग जो बैठे भी हैं, जो इंतज़ार भी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए। और अब प्रधानमंत्री भीड़ से घिरे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने उनको घेरा हुआ है, वहाँ मैं मुझे तस्वीर में देख पाता हूँ। तो अब मंच की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर सब की नज़रें प्रधानमंत्री पर हैं। जितने भी लोग यहाँ पर योग करने के लिए जुटे हैं, सबकी अब देखिए प्रधानमंत्री की पहली झलक ये योगा की ड्रेस में है। इसीलिए अगर मंच पे बैठ रहे हैं तो इस ड्रेस को तो देख कर ये लग रहा है, उनके वस्त्र, उनके टी शर्ट्स को, कि अब वो योग करेंगे, जनता के साथ ज़रूर बैठेंगे। तो प्रधानमंत्री अगर इस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं योगा को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा है, इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इस मुकाम पर पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री अब इससे पीछे नहीं हटने वाले। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुँचे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो मंच पर पहुँचेंगे। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री अगर मैट पर बैठ रहे हैं, यानी योग प्रधानमंत्री
करेंगे यहाँ पर। और प्रधानमंत्री का योग करना, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी। भारत में भी प्रधानमंत्री, अगर पहली बार आपने याद है जब शासन सत्ता संभालने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने योग किया था राजपथ पे, जो अब कर्तव्य पथ कहलाता है, जो प्रधानमंत्री ने जिसका नाम कर्तव्य पथ रखा है। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को जोड़ने वाला जो रास्ता था, जिसे कभी राजपथ कहा जाता था ब्रिटिश राज के समय से, तो उसे प्रधानमंत्री ने उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने योग किया था। अब प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के परिसर में, उनके लॉन्स में, उनके गार्डन में अब योग करेंगे।